हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। अब डिटर्मिनेंट्स होता है क्या? जैसे मैट्रिक्स किसी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है, तो डिटर्मिनेंट जो होता है उसी अरेंजमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। वो वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लो सपोज कीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन। देन डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में डेट लिखा जाता है। देन डेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय इस तरह से मॉडुलस टाइप। डेट ऑफ ए का सिंबल होता है ए का मॉडुलस, मतलब मॉडुलस होता है ना, ये मॉडुलस से सिंबल, मॉडुलस का सिंबल और डेट का सिंबल सेम होता है। तो कहने का मतलब है अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डेट होता है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब वो डेट निकालते हैं कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 1 5 2 क्रॉस 2। देन डेट ऑफ ए को डेट निकालने का तरीका ये है कि डेट का सिंबल लगा दिया पहले तो 2 3 1 5। अब डेट निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 और माइनस फिर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 इंटू 3। इस तरह से ये 10 माइनस 3 नथिंग बट 7। इसकी डेट वैल्यू 7 फाइंड हो गई। बहुत सिंपल सा तरीका है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको कहते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट और माइनस नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट से वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक उसी तरह से 3 क्रॉस 3 का भी डेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन 3 क्रॉस 3 डेट का 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डेट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसमें मेथड चेंज करेगा। अब रह गया सर ये एक्चुअली फॉर्मूला कहां से आता है? तो फॉर्मूला आता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बस 2 क्रॉस 2 का डेट इस तरह से फाइंड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देखता हूं। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका नंबर है सपोज कीजिए 3 आयोटा, ये 5 है, ये 7 है और ये मान लिया सपोज कीजिए 4 आयोटा। इसका डेट फाइंड करना है। देन डेट ऑफ ए, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? 3 आयोटा, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 7, ये हो गया 4 आयोटा। क्या करना है मुझे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा कितना हो जाएगा? 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये कितना हो जाएगा? 35। और हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। सो -12 -35 नथिंग बट कितना हो जाएगा? ये -47 इज द आंसर। इस तरह से पता चला कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है और उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डेट क्या होता है? उस मैट्रिक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं देखता हूं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डेट कैसे फाइंड करते हैं। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डेट फाइंड करने के लिए थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। तो सपोज कि ये कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, इसका वैल्यू है 1 2 -3 फिर 2 0 1 3 2 1। अब इसका डेट फाइंड करना है। देन डेट ऑफ ए 1 2 3 2 0 1 3 2 1। अब इसका डेट 6 तरह से फाइंड कर सकते हैं। कैसे सर? रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 3 रो है आपके पास। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को एलिमेंट को हम लोग फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लो सपोज कीजिए मैंने एक्सपैंड किया, यहां पे मैंने एक्सपैंड कर रहा हूं अलोंग रो नंबर 1। रो नंबर 1, इस रो नंबर 1 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? पहला एलिमेंट प्लस से फिक्स होता है, फिर ये माइनस से फिक्स होता है, फिर ये प्लस से फिक्स होता है। तो प्लस से फिक्स होगा। देखिए क्या किया मैंने डेट ऑफ ए, पहले मैंने 1 को प्लस से फिक्स किया और फिक्स करने के बाद जो एलिमेंट हम फिक्स कर रहे हैं उसके रो को और कॉलम को डिस्कार्ड कर जाइए। मतलब ये भूल जाना, ये भूल जाना, जो बच जाए उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू, इसका डेट वैल्यू। इसका डेट वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 1 2 1 हो गया ये। तो उसके बाद 2 की बारी आती है। 1 प्लस से फिक्स होगा तो 2 माइनस से फिक्स होगा। 2 को माइनस से फिक्स किया, फिर वही काम करना है। 2 को एलिमेंट को फिक्स किया, इसके रो और कॉलम को डिस्कार्ड करना, रो ये डिस्कार्ड हो गया, कॉलम ये डिस्कार्ड हो गया, बच गया 2 1 3 1 का डेट। 2 1 3 1 का डेट। फिर क्या होगा? फिर ये -3 प्लस माइनस प्लस से फिक्स होगा, ये -3 प्लस से फिक्स होगा। फिर वही काम करना है, इसके रो और कॉलम को डिस्कार्ड करते हुए जो बच जाएगा उसका डेट वैल्यू फाइंड करना है। तो -3 का रो ये डिस्कार्ड हो गया, कॉलम ये डिस्कार्ड हो गया, 2 0 3 2 बन गया। तो ये इस तरह से 2 0 3 2 का डेट। और अब मैंने अभी पीछे बताया कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डेट कैसे निकाला जाता है। ये कैसे हो जाएगा? दिस इंटू दिस 0 और माइनस दिस इंटू दिस 2, फिर -2, देखिए दिस इंटू दिस 2 माइनस दिस इंटू दिस 3, फिर ये -3 दिस इंटू दिस 4 और -0 इंटू 3 0। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये हो गया आपका -2, ये हो गया देखिए -1 -2 तो ये +2 और ये हो गया -12। ये कैंसिल होकर के वैल्यू कितनी हो गई? -12।
इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स के रो नंबर 1 को के रो नंबर 1 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड किया। आप चाहिए तो रो नंबर 2 के एलिमेंट को वैल्यू एक्सपेंड करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रो नंबर 3 के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उससे भी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को फिक्स करते हुए हम लोग डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट ध्यान रखना है कि अगर रो नंबर 1 को एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं तो ये प्लस से फिक्स होगा, ये माइनस से फिक्स होता है, फिर ये प्लस से फिक्स होता है। अगर रो नंबर 2 के एलिमेंट को फिक्स कर रहे हैं तो फिर ये प्लस या ये माइनस से फिक्स होगा, ये प्लस ये फिर माइनस, उसी तरह से ये प्लस ये फिर माइनस ये प्लस। इस तरह से किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को फिक्स करते हुए हम लोग डेट वैल्यू फाइंड करते हैं, और जिस एलिमेंट को फिक्स करेंगे उस एलिमेंट्स को के रो और कॉलम को डिस्कार्ड करते हुए जो बच जाएगा उसका डेट वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया सपोज कि अगर इसी को मैंने ऑल्सो एक्सपैंड, मुझे दिखाना है एक्सपैंड अलोंग रो नंबर 2 के अलोंग एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, रो नंबर 2 के अलोंग एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे होगा सर, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके थ्रू तो माइनस कर दिए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस के बाद ये माइनस से फिक्स होगा, ये माइनस से फिक्स होगा, ये प्लस से फिक्स होगा, ये फिर माइनस से फिक्स होगा। तो देखिए ये 2 माइनस से फिक्स हुआ। अब 2 के रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर दीजिए, 2 का रो ये डिस्कार्ड हो गया, कॉलम ये डिस्कार्ड हो गया, कितना बच गया 2 माइनस 3 2 1, तो 2 माइनस 3 2 1, ये माइनस से फिर ये प्लस से फिक्स होगा, जीरो को फिक्स करने के बाद डेट नहीं लेना क्योंकि जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही होता है, फिर माइनस ये फिक्स होगा 1 को फिक्स किया, 1 का रो डिस्कार्ड किया, कॉलम डिस्कार्ड किया, क्या बच गया 1 2 3 2, यहां पर मैंने 1 2 3 2 राइट कर दिया। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, देखिए यहां से कितना हो जाएगा -2 2 इंटू 1 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो गया, ये माइनस, ये वैल्यू कितना हो गया 2 और -6, इस तरह से ये कितना हो गया 8 माइनस 2 तो -16, और ये कितना हो गया देखो -4 प्लस 4 तो -16 प्लस 4 कितना होता है सर -12। देखिए वैल्यू वही सेम है। तो किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को फिक्स करते हुए वैल्यू फाइंड की जाती है। बस ध्यान रखना है कि रो नंबर फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से फिक्स होगा। अगर रो नंबर 2 की तरफ से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव से फिक्स होगा, ऑल्टरनेट साइन होते हैं। और रो नंबर 3 के अलोंग अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फिर ये प्लस से, ये माइनस से, ये प्लस से फिक्स होगा। और जिस एलिमेंट को फिक्स करते हैं उसके रो और कॉलम को डिस्कार्ड कर देंगे, जो बच जाएगा उसके डेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम लोग 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डेट वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए मैं इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखता हूं। लेट ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने 2 3 1 5, 2x2 ऑर्डर का, देन वेरीफाई 3a का जो डेट होगा वो 9 इंटू डेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। आगे चल के ये प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। 3a का जो डेट होगा वो 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, वेरीफाई करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, ए मैट्रिक्स है 2 3 1 5, तो सबसे पहले मैंने इसका डेट निकाल दिया। इसका डेट क्या होगा सर, दिस इंटू दिस 10 माइनस दिस इंटू दिस 3, डेट मीन्स 7। फिर मैंने मैट्रिक्स 3a निकाला, 3a मैट्रिक्स निकाला, तो ऑब्वियसली 3a निकालने के लिए क्या होगा, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 9, ये 3, ये 15। इस 3a का डेट निकाला, तो 3a का डेट कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस 15 6 90 और माइनस 9 इंटू 3 27। इस तरह से ये वैल्यू फाइंड हो गया, 10 माइनस 7 3, 8 माइनस 2 6 63। नाउ मुझे वेरीफाई करना, एलएचएस हमारा क्या दे रखा है, एलएचएस हमारा है 3a का डेट, तो 3a का डेट कितना फाइंड हो गया 63। आरएचएस क्या निकालना है, आरएचएस हमारा है 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए, 9 टाइम्स ऑफ डेट ऑफ ए, डेट ऑफ ए कितना निकाला 7, तो देखिए 63। इस तरह से ये प्रूफ हो गया क्या, ठीक है सर, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाई हो गया। अब इससे क्या पता चला, इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। क्या प्रॉपर्टी निकल के आ रही है वो मैं यहां लिख देता हूं। इससे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, नोट करके लिख देता हूं कि सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, एंड k इज एनी कांस्टेंट, एंड k इज एनी कांस्टेंट, k कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो देन k का जो डेट होगा, डेट ऑफ k a, वो हो जाएगा k टू द पावर n इंटू डेट ऑफ a। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आपको मेमोराइज कर जाना। इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, k कोई कांस्टेंट है, तो क्योंकि k का जो डेट होगा वो k पावर n, जैसे k बाहर निकलेगा उसके पावर n रेस कर जाता है। n क्या ऑर्डर है, तो k पावर n इंटू डेट ऑफ a। ठीक है, इस बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5x5, ए आई जे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5x5 है, सच दैट k का जो डेट है 243 ऑफ डेट ऑफ ए, तो देन फाइंड
2k प्लस 3, 2k प्लस 3 की वैल्यू फाइंड किया जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 5 है, इस तरह से कि जो k का डेट दे रखा है वो 243 इंटू डेट ऑफ ए दे रखा है। तो चलिए इसका यूज करते हैं। इसको यूज करते हुए कांस्टेंट k की फाइंड किया जाए। हम जानते हैं जो ka का जो डेट है वो 243 ऑफ डेट ऑफ ए है, और हम जानते हैं कि ka का जो डेट होता है वो k पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए होता है। दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने में पता चला कि ये 243 की जो वैल्यू होगी वो k पे पावर n होगा। k पे पावर n इक्वल टू 243, बट n कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर तो 5 है। तो यहां पर मैंने क्या किया, k पे पावर 5 इक्वल टू 243। फिर मैंने 243 को फैक्टराइज किया तो पता चला अच्छा k पे पावर 5 इक्वल टू 243 में 3 के 5 फैक्टर होते हैं। 3 पे पावर 5 नथिंग बट 243, दोनों का पावर सेम है तो बेस को मैंने इक्वेट कर लिया। इस तरह से k फाइंड हो गया। जब k फाइंड हो गया तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी थी, 2k प्लस 3 की। वैल्यू यहां पर पुट कर दिया 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। बहुत सिंपल है। इसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। सपोज करो ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, सच दैट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, सच दैट 2a का जो डेट है वो 1024 ऑफ डेट ऑफ a है। देन फाइंड करना है 3n स्क्वायर प्लस 1, 3n स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें क्या है, मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर निकालना है। तो ऑब्वियसली फिर वही कहानी है, ये कंडीशन दे रखा, इस कंडीशन की हेल्प से फाइंड किया जाएगा। कैसे सर, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a का डेट कितना दे रखा है, 1024 ऑफ डेट ऑफ ए, और हम जानते हैं कि ka का जो डेट होता है वो होता है वहां k पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए। इसका मतलब यहां पर k का काम कौन कर रहा है सर, 2 कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर k पे पावर n की वैल्यू हो जाएगी 1024, और k की वैल्यू कितनी है सर, देखिए यहां पर 2 है तो 2 पर पावर n इज इक्वल टू 1024। अब हम लोग क्या करेंगे, 1024 को फैक्टराइज करेंगे तो पता चला कि 1024 में 2 के 10 फैक्टर होते हैं, 2 पर पावर 10 1024 होता है। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दिया, तो इस तरह से n बराबर 10 फाइंड हो गया। जब हमारा n बराबर 10 फाइंड हो गया तो मैंने वैल्यू 3n स्क्वायर प्लस 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर 3n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू n बराबर 10 है। ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 1 इक्वल टू 301 इज द आंसर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने कांस्टेंट के निकलवाया था, इस क्वेश्चन में मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड किया। एक एग्जांपल सपोज कीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, सच दैट क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, सच दैट 6a का जो डेट है वो 2 लेमडा प्लस 4 इंटू डेट ऑफ ए। ये क्वेश्चन की वैल्यू, तो क्या कहता है, फाइंड लेमडा। मुझे लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगा, ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां देखिए 6a k ये हो जाएगा k पर पावर n। तो सिंस कितना दे रखा है, 6a का जो डेट है वो 2 लेमडा प्लस 4 इंटू डेट ऑफ ए दे रखा है, और हम जानते हैं कि k का जो डेट होता है वो k पे पावर n इंटू डेट ऑफ ए होता है। इसका मतलब है यहां पर k की वैल्यू 6 हो गई, देयरफॉर k बराबर 6 एंड एज वेल एज k पे पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लेमडा प्लस 4, और n की वैल्यू ऑर्डर दे रखा 3। इसका मतलब हो गया कि यहां पर k बराबर 6, तो ये हो गया 6 पे पावर 3, ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 4, और 6 पे पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है सर, 216 होता है। ये हो गया 2 लेमडा प्लस 4, 4 यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 2 लेमडा इक्वल टू 216 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 200 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो तो 106 हो जाएगा। इस तरह से हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट्स का, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैंने 3 छोटे छोटे क्वेश्चन डील किए। आज के लेक्चर में बस इतना।